जय सीताराम। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक प्रियजन ने कहा कि भैया क्या करें, आजकल नौकरी नहीं लग रही है, बेरोजगारी का बड़ा बुरा आलम है, क्या करें। जो नौकरी लगी भी है उसमें इतना धन नहीं मिलता कि अपने परिवार की अच्छी व्यवस्था कर सकूं। आपको नहीं पता कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं। अगर काम ना करूं तो माता पिता को खिलाएगा कौन। प्यारे साथियों, आज जिस विषय पर हम यहाँ इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यंत ही गंभीर और प्रासंगिक विषय है। आप देखें कि आज अधिकांश लोग अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर के बड़े ही चिंतित दिखाई देते हैं, जिसके चलते वे जीवन की समग्रता का और ईश्वरीय कृपा का अनुभव नहीं कर पाते और ना ही उसको समझ पाते हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि जब चिंता से हट कर के हमारा और आपका मन, हमारा और आपका चित्त सही चिंतन में लगेगा, तब वस्तुतः हमको और आपको यह अनुभव होगा कि हमारी मान्यता कितनी गलत है। हम जो यह सोचते हैं कि हमारे खिलाने से ही सामने वाला खा रहा है, ऐसा सोचना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, उचित नहीं है। मैंने उन महानुभाव से कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप काम करके माता पिता को खिला रहे हैं? जब आप नहीं थे तब उन्हें कौन खिलाता था? फिर मैंने कहा कि जरा गंभीरता से विचार कीजिए। जब आप पैदा नहीं हुए थे उस समय भी परिवार था, प्रियजन थे और उनकी व्यवस्था करने वाला भी परिवार का ही कोई सदस्य था। संभवतः आपके पिताजी उस समय व्यवस्थापक रहे होंगे और उस समय भी वही समस्याएं रही होंगी जो आज आपके सामने हैं। और तब आपके पिताजी ने भी यही सोचा होगा कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, अगर मैं नहीं खिलाऊंगा तो फिर सब कैसे खाएंगे। लेकिन उस समय भी सब खा तो रहे ही थे। आज आप चिंतित हैं, फिर भी खाने की व्यवस्था तो हो ही रही है। कल आपके पिताजी भी चिंतित थे, तब भी खाने की व्यवस्था उनके समय में भी हो गई थी। इसलिए यह मानना कि हम ही किसी के खाने की व्यवस्था करते हैं और अगर हम ना करें तो वे भूखे मर जाएंगे, भाई ऐसा नहीं है, ठीक नहीं है। प्यारे साथियों, इस प्रसंग पर मुझे रहीमदास जी की एक बात याद आती है। वे कहते थे कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। अर्थात देने वाला तो कोई और ही है जो दिन रात सबको दे रहा है, किंतु लोग भ्रम कर बैठते हैं कि हम दे रहे हैं। वास्तव में अगर आप विचार करें तो पाएंगे कि इसमें लोगों की कोई गलती नहीं है। लोगों और ईश्वर के बीच तो रहीमदास जी ही हैं, इसलिए लोगों को भ्रम होना तो स्वाभाविक ही है। किंतु हमारे लिए लोगों का भ्रम महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि रहीमदास जी स्वयं भ्रमित हुए या नहीं। और इसलिए आप देखें कि स्वयं रहीमदास जी यह कहते हैं कि लोग भ्रम करें, यह ठीक है, क्योंकि उनके और ईश्वर के बीच में मैं माध्यम हूं। ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करते, वे तो लोगों को माध्यम बनाते हैं। इसलिए लोगों का भ्रमित होना तो ठीक है, स्वाभाविक है, पर हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस तरह रहीमदास जी प्यारे साथियों यह जानते थे कि सबको खिलाने वाला और सबको देने वाला तो ईश्वर है। हम और आप व्यर्थ ही यह सोचकर बैठे रहते हैं कि हम ही खिलाते हैं या हम ही किसी को कुछ देते हैं, और इसी भ्रम के चलते आप देखें कि हम सदा ही चिंतित और शोकाकुल रहते हैं। यही वह मूल बात है जिसे हमें अपने जीवन में, मुझे लगता है, समझना होगा। रहीमदास जी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम और आप केवल एक माध्यम है, असली पालनहार तो ईश्वर है। वही सबको रोजी रोटी देता है, वही जीवन की हर व्यवस्था करता है। हम जब यह सोच लेते हैं कि केवल हम ही अपने परिवार को खिला रहे हैं या हमारी मेहनत से ही सब कुछ चल रहा है,
तो यही सबसे बड़ा भ्रम है और इसी भ्रम की वजह से मन सदा चिंतित और बोझिल बना रहता है। चिंता हमें शांति से दूर करती है और जीवन को भारी बना देती है। लेकिन जैसे ही हम यह मान्यता छोड़ देते हैं और यह समझ लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही संभव है, तो मन का जो बोझ है वो उतर जाता है। फिर न जिम्मेदारियां बोझ लगती हैं, न परिस्थितियां असहनीय लगती हैं। जीवन सहज, हल्का और आनंदमय हो जाता है। तो आइए हम सब रहीम दास जी की ही तरह इस सत्य को स्वीकार करें कि देने वाला, खिलाने वाला, संभालने वाला केवल और केवल ईश्वर है। हम तो बस माध्यम हैं। और आप देखें कि जब यह बात हृदय में उतर जाएगी ना, तब हमारा और आपका जीवन चिंता से मुक्त हो करके ईश्वर का जो प्रत्यक्ष अनुभव है, उसकी कृपा का उसको करेगा। प्यारे साथियों, आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और प्रासंगिक विषय के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।